टिकट नहीं ली है, आप जिसके साथ आए हो, आज के प्रोग्राम से आपको अच्छा लगे तो जिसने आपकी टिकट दी है उसको 100 रुपया दे दीजिए। हेलो, क्योंकि ये फ्री में नहीं है। मैं भी ये प्रोग्राम देने के लिए आता हूँ, फिर भी मैं 100 रुपया देता हूँ। तो आगे नेटवर्क कैसे करें उसका 8 कदम, सॉरी दोबारा आ चुका, गुजराती में था। ओके, अब लास्ट 10 मिनट मेरी रिक्वेस्ट है, लास्ट 10 मिनट अपने सीट बेल्ट को बांध दीजिए, अपने मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि 10 मिनट ऐसी होगी, हो सकते हैं आपकी जिंदगी बदल जाए। यस। और ये 10 मिनट मैं वहां तक कहना चाहता हूं, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बात सही है? आप यहाँ आए हैं तो परमात्मा की इच्छा होगी, परमात्मा की इच्छा होगी इसलिए आप यहाँ आए हो। अगर इच्छा नहीं होती तो आप यहाँ नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद भी चले गए क्योंकि परमात्मा की इच्छा नहीं थी। लेकिन परमात्मा की इच्छा नहीं होगी तो ये 10 मिनट में भी आपको बाहर कर देंगे। वो परमात्मा प्लानिंग करेगा। कौन करेगा? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, परमात्मा की विधाता के लेख पर भी मैं मेघ मारने की कोशिश करूंगा। अगर ये 10 मिनट के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है, मैं कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिए मेरे शब्द पर। हम सबका एक परिवार है, सबका अपना अपना परिवार है। इस परिवार में हम कौन कौन है? तो किसी का दादा दादी भी होता है, मम्मी पापा होता है, हम खुद, एक पत्नी और 2 बच्चे है परिवार। ये सबका परिवार है। उसमें मैंने भाई नहीं रखा क्योंकि भाई भाई से अलग होता है, जुदा होता है, आज नहीं तो कल। लेकिन माँ बाप जुदा नहीं होता। अगर जुदा भी होता तो जिम्मेदारी हमारी है। हेलो, एक व्यक्ति, एक परिवार खुशहाल है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति काम कर रहा है ना, इसीलिए परिवार खुशहाल है। बात सही है? ये व्यक्ति सुबह 8 बजे काम पर जाता है, शाम को 8 बजे घर पे आता है। एक दिन ऐसा हुआ शाम को 8 बजे नहीं आए, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, तब तक नहीं आते। शायद तब तक टेंशन नहीं होता। 1 बज गए, अभी नहीं आया, 2 बज गया, ये बंदा अभी तक घर पे नहीं आया। अगर ये व्यक्ति केवल 2 घंटे लेट आने से परिवार पर चिंता बढ़ती है, बढ़ती नहीं बढ़ती? ये मम्मी पापा रात को 2 बजे अपने बिस्तर से खड़े होंगे, आसपास वाले को उठाएंगे और बताएंगे कि 2 बज गए, अभी तक वो घर पे नहीं आए, एक बार जरा फैक्ट्री, कारखाने, खेती पर जाओ ना। क्या हुआ होगा? क्यों नहीं आए? उसका कारण क्या हुआ? अगर नहीं आया तो इस परिवार का क्या होगा? ये मैसेज पत्नी को मिलता है रात को 2 बजे, अपने हाथ में मोबाइल लेगी, टूट 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 करिए कॉल लगाएगी और कान पे रखेगी, कैसेट बोलेगी, आप जिसका संपर्क करना चाहते हो वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है। ये आवाज अब पत्नी के कान पे अगर आते हैं ना तो पैर तले जमीन हट जाती है। 2 बज गया, मोबाइल स्विच ऑफ है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर ये व्यक्ति केवल 2 घंटे लेट आने से इस परिवार पर इतनी बड़ी टेंशन बढ़ सकती है, तो ये व्यक्ति इस दुनिया छोड़कर चला गया तो ये है तो परिवार खुशहाल है। अगर इस दुनिया छोड़कर चला गया तो इस परिवार का क्या? अगर इस परिवार में ऐसा फोटो लग गया, उसके ऊपर हार लग गया, सोचिए इस परिवार का क्या होगा। ये बात अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारे परिवार में ऐसी कोई घटना नहीं बनी। अगर पूछना है तो एक बार बुजुर्ग माँ बाप से पूछिए, जिसके बाप को कांधा देना होता है, इस बाप ने कांधा दिया, पूछिए कंधे दिए, पूछिए इस परिवार की हालत क्या है। पूछिए एक बार विधवा स्त्री को, पूछिए जिसने सपने में भी सोचा नहीं होगा मुझे काम पर जाना पड़ेगा। पूछिए एक बार छोटे छोटे बच्चे को जिसके पापा आज तक घर पे नहीं आए। मैं आपको इसलिए पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि यहाँ जाने के बाद एक भूल नहीं करना। जिसको आरसीएम का आर का पता नहीं है उसको मत पूछना आरसीएम क्या है, क्योंकि हमेशा सलाह पॉकेट में दी जाती है। हेलो, जब ये व्यक्ति इस दुनिया छोड़कर चला जाता है ना, तब ये विधवा स्त्री को भी लोग सलाह देते हैं कि अब इस बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको काम पर लगा दे, तेरा घर चलेगा। बात सही है? सोचिए आपके आसपास में, आपके रिलेटिव में कोई ऐसी घटना होगी, बनी होगी। हमारे कोई भी रिलेटिव या गांव के परिवार के कोई व्यक्ति खड़े होकर ऐसे नहीं बोले कि हम 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख इकट्ठा करके हम बैंक में रख देंगे, तू इस बच्चे को डॉक्टर बनाना। कहेंगे क्या? 2-3 महीना याद करेंगे। मैं तो वहां तक कहना चाहता हूँ, सगा भाई भी भूल जाता है,
हेलो, अगर करते हैं माँ बाप से प्यार, अगर करते हैं पत्नी से प्यार, अगर करते हैं बच्चों से प्यार, वो कैसे कर सकते हैं आसिम से इनकार? मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मेरी टीम में ये विपुल भाई चौहान आज से लगभग 4 साल पहले इस दुनिया छोड़कर चले गए। जब आरसीएम में नेटवर्क बना के गए, पैसिव इनकम बना के गए, और आज ये छोटे छोटे बच्चे और ये उसकी पत्नी, ये पति नहीं है उसका इस दुनिया में, फिर भी आज हर महीने 60-70 हजार पैसिव इनकम आ रही है। मैं क्यों बता रहा हूँ? ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इस दुनिया छोड़कर चले गए, आरसीएम में पैसिव इनकम छोड़ के गए। अगर डॉक्टर होते तो पैसिव इनकम नहीं होती, पत्नी को कहीं भागना पड़ता, लेकिन आरसीएम में पैसिव इनकम आ रही है, परिवार खुशहाल है। एक गणेश पाटिल है, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर चले गए। देखिए कितना छोटा बच्चा, लेकिन पैसिव इनकम छोड़ के गए। इसकी पत्नी आज इस 2 बच्चे को पाल रही है, क्योंकि आरसीएम पैसिव इनकम दे रहा है। बिल्कुल एक छोटी उम्र में, 19 साल की उम्र में दीपक पटेल इस दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम छोड़ के गए। आज उसके पापा को, उसका लड़का नहीं है, लेकिन पैसिव इनकम आ रही है। भोला भाई हडिया लगभग आज से 9 महीने 10 महीने पहले इस दुनिया छोड़कर चले गए। हीरा किसते थे? अगर हीरा में होते तो आज उसकी पत्नी को भी कहीं काम पर जाना होता, लेकिन आज से मैं पैसिव इनकम छोड़ के गए, आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं चित्र इसलिए बताना चाहता हूँ, ये है सोनल बेन, 4 बच्चे को छोड़कर उसके पिता चले गए, लेकिन ये सोनल बेन को पैसिव इनकम आ रही है। ये आरसीएम पैसिव इनकम देता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये मेरा 2 दोस्त है, मेरे गांव का है, मेरे साथ पढ़ाई की, मेरे साथ डायमंड में काम किया, लेकिन आरसीएम में दोनों नहीं समझे, मेरी मजाक करते रहे, हमेशा मेरे विरोध में चलते रहे। मैंने कई बार समझाया, बोले आरसीएम में समझ में नहीं आता, लेकिन दुख की बात है दोनों इस दुनिया छोड़कर चले गए। बच्चे छोटे छोटे हैं, पैसिव इनकम नहीं है। इतना ही नहीं है, मेरा जीजा जी है थोड़ा दूर से, एक्सीडेंट की वजह से दुनिया छोड़कर चले गए। आरसीएम में फॉर्म तो भर दिया, लेकिन काम नहीं किया, तो पैसिव इनकम नहीं है। ये मेरे एक मामा है, इस दुनिया छोड़कर चले गए। ये चारों लोग को मैंने आरसीएम दिखाया, समझाया, लेकिन आरसीएम किया नहीं, मजाक करते रहे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, पैसिव इनकम नहीं है। कुछ इसके परिवार को क्या हालत है इनकम के लिए। मैं इन सभी को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन आज भी मुझे रंज है, आज भी मुझे दुख है, क्योंकि पैसिव इनकम नहीं है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आज एक छोटा सा एक परिवार को क्यों पैसिव इनकम की जरूरत है। एक 4 व्हील लेकर बाहर घूमने के लिए जाते हैं ना, तो एक 4 व्हील के अंदर भी 5वां स्पेयर व्हील रखा जाता है। Yes. क्यों? क्योंकि बाहर कहीं घूमने के लिए जाए तो रास्ते में कहीं पंचर हो जाए तो परिवार कहीं हैरान, परेशान और मुश्किल का सामना न करना पड़े, व्हील बदलकर घर पे आ जाए, इसलिए स्पेयर व्हील दिया जाता है। राइट है? Yes. अगर एक 4-5 लाख की गाड़ी को चलाने के लिए 5वां स्पेयर व्हील, स्टेपनी व्हील दिया जाता है, तो हम सब घर चला रहे हैं। क्या आपके पास कोई स्पेयर व्हील है? कोई ऐसी इनकम है? अगर आपके पास कोई ऐसी इनकम है कि आपके जाने के बाद भी आपकी इनकम चालू रहेगी, तो आपको आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। अगर लगे कि जाने के बाद शायद क्या होगा परिवार का, न जाने मजबूरी में पत्नी को और बच्चे को कहां और कैसे कैसे काम पर जाना पड़ेगा, तो आरसीएम 5 साल कर लिए, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी इनकम देता है आरसीएम। और एक लास्ट रियल घटना हमारे देश की आज से लगभग 7-8-10 साल पहले बनी थी, शायद हम भूल गए होंगे, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। यह पंजाब की है, पंजाब और उत्तर प्रदेश की है। मैं लास्ट शब्द बोलूंगा, आपको याद आ जाएगा। एक परिवार था उत्तर प्रदेश का, यूपी का, और बहुत गरीब था, छोटी जमीन थी, और जमीन से खेतीबाड़ी करने के बाद भी पूरा परिवार का गुजारा नहीं चलता था, ऊपर कर्जा था, लोन थी, और झुपड़े में रहता था। एक बार एक किसान खेत से घर पे आ रहा था, और उसके मम्मी पापा झुपड़ी में बैठे बैठे बात कर रहे थे। उसकी आवाज झुपड़ी से बाहर आई, तो उसका लड़का वो सुनने के लिए खड़ा हो गया कि मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं। और बात सुनने के लिए जब खड़ा हुआ, तो मम्मी पापा की आवाज आई
कि बीपी बढ़ गया है, डायबिटीज भी बढ़ गई है, दवाई लेने की जरूरत है लेकिन नहीं लेनी है। तो उसकी पत्नी ने कहा ले लो ना, ठीक हो जाओगे। तो उसके पापा ने कहा तुझे पता है घर पर कर्जा है, लोन है, और हम बच्चे को कहेंगे कि दवाई लेनी है तो मना नहीं करेंगे, लाएंगे, लेकिन और कर्जा करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि अपने बच्चे पर अब बोझ बन के जीऊं। अब लंबा नहीं जीना है, 2-5 साल जिएंगे फिर इस दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अब बच्चे के लिए बोझ बन के नहीं रहना है। ये बात जब उसके लड़के के कान पे आई ना, अंदर से दुखी हो गया। उन्होंने लगा जिस माँ बाप ने मुझे बड़ा किया, रात दिन एक की, मेरे सपने बड़े पूरे करने के लिए जिन्होंने अपनी जान लगा दी, और आज मैं बड़ा हो चुका हूं, उसका आधार हूं मैं क्या दवा नहीं ले पाऊंगा? मेरे मम्मी पापा दवा से परेशान है। अंदर से एक आवाज आई, और भी कर्जा करना पड़े, लोन लेनी पड़े, रात दिन मेहनत करनी पड़े तो मैं कर लूंगा, अगर कर्जा लेना पड़े तो मैं कर्जा भी लूंगा, लेकिन पापा की दवाई तो लेनी है। वो सोच रहे थे कि मैं दवाई तो लाऊं, लेकिन लाऊं कहां से, पैसा कहां से लाऊं, ऐसे सोच रहा था। सोचते सोचते उसकी नजर उसकी पत्नी पर पड़ी, तो उन्होंने जो कपड़ा पहना था ना वो फटा हुआ था। तो उन्होंने उसकी पत्नी को कहा कि कम से कम सही ढंग से कपड़ा तो पहन ले। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमारी शादी हुई उसका आज 10 साल हो चुका है, और मैंने आज तक आपको कभी नहीं कहा कि मुझे एक साड़ी दे दो या मुझे एक सलवार सूट दिला दो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हमारा घर गरीब है, और मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके सुखे सुखी, आपके दुखी दुखी। मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहती कभी, और इसीलिए मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे एक साड़ी और एक सूट दिला दो, और आज भी मैं आपको नहीं कहती, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि जरूरत है और आपके पास अगर पैसा है तो मुझे एक साड़ी या तो एक सलवार सूट दिला दीजिए। उसके पति के आंख में से आंसू निकल आए। उन्होंने सोचा कि जिन्होंने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, आज मेरे घर में एक सपना बनाकर, एक उम्मीद लेकर मेरे घर पे आई है, एक साड़ी या सलवार सूट नहीं दिला पाऊंगा। कुछ भी हो जाए, मेरे अपनी पत्नी को एक साड़ी तो दिलानी है, लेकिन जब साड़ी की बात आई है तो अंदर से आवाज आएगी पप्पा की दवा लेनी है, या तो दवाई ले पाऊंगा या तो साड़ी दिला पाऊंगा, क्या करूं, दवा लूं या साड़ी लूं, साड़ी लूं या दवा? अंदर से आवाज आ रही थी क्या करूं? ऐसी बात सोच रहा था, उसी समय पर उसका एक 8 साल का लड़का दौड़ते आए और उसके पापा के गले लग गए कि पापा पापा एक साइकिल दिला दो ना पापा। पापा स्कूल में सभी ने पापा साइकिल ली, पापा शेरी में भी, गली में भी सभी ने साइकिल ली, और सब लोग कह रहे कि पापा आपके पापा गरीब है, पापा आपका नाम लेते हैं, मुझे लगता है मेरा पापा गरीब नहीं है, पापा एक साइकिल, पापा आपकी कोई मजाक करे ना पापा, मुझे मेरे से सहन नहीं होता, पापा प्लीज, हम गरीब नहीं है पापा, पापा एक साइकिल प्लीज। उसके पापा के आंख से आंसू निकल आया। मेरा भविष्य जिसके लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूं, एक साइकिल नहीं मिला पाऊंगा। अंदर से आवाज आई, जब तक मैं किसानी करूंगा, जब तक मैं खेती बाड़ी करता रहूंगा, तब तक मेरे परिवार का कोई सपना पूरा नहीं होगा। मुझे कहीं बाहर पैसा कमाने के लिए जाना पड़ेगा। कहां जाऊं, कैसे जाऊं, किस तरह से जाऊं, सोच रहा था। अपनी पत्नी के पास गया, अपनी पत्नी का हाथ में रखा, कहां जाना? मैं पंजाब जा रहा हूं। पत्नी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं पैसा कमाने के लिए जा रहा हूं। तुझे पता है कि जब तक मैं यूपी में रहूंगा ना, तब तक तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, और मैं वहां रुकने के लिए थोड़ा जा रहा हूं, बस 1 साल की बात है, 1 साल तो मुझे सपोर्ट दे, मम्मी पापा का ख्याल रख, बच्चे का ध्यान रखना, 1 साल में वापस आ जाऊंगा। पापा के पास जाते, पापा मम्मी मैं पंजाब जा रहा हूं। पापा ने कहा क्यों? पापा मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, पापा पैसा कमाने के लिए जा रहा हूं, मुझे पता है पापा आपकी दवाई की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है पापा, मैं वहां रुकने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं तो काम करने के लिए जा रहा हूं। पापा 1 साल की बात है केवल, मेरी पत्नी का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। बच्चे को बोला कि बेटा वो साइकिल लेने के लिए जा रहा हूं। सबको मजबूत करके वो पंजाब पैसा कमाने के लिए गए। 2-3 महीना पैसा कमाना शुरू कर दिया। 2-3 महीने के बाद नवरात्रि आई। नवरात्रि में रावण दहन होता था पंजाब में। जिस जगह पर रावण दहन होता था वहां वो देखने के लिए गए। भीड़ इतना ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी, डीजे बज रहा था, और वहां से
करीबन 1000 से ज्यादा लोग रेल की पटरी पर खड़े थे और इसी समय दौरान एक सुपरफास्ट ट्रेन वहां से निकलती है। डीजे का आवाज इतना बुलंद था कि किसी ने ट्रेन का आवाज नहीं सुना और जब झोंका में वहां से ट्रेन निकल गई और पटरी पर जितने भी लोग खड़े थे उनमें से 270 लोगों की मौत हुई। कितने की भाई? 270। और 270 लोगों की मौत हुई ना, उनमें से एक व्यक्ति वो था जो यूपी से आया था, इस दुनिया छोड़कर चले गए। अब मुझे बताओ उसके माँ बाप की दवाई कौन पीता होगा? उसकी पत्नी की अरमान और सपना कौन पूरा करता होगा? उसके बच्चे का भविष्य कौन पूरा करता होगा? हम तो ऐसी बहुत सारी घटना भूल जाते हैं। ये रियल घटना है, याद है किसी को? रियल घटना है। ऐसी बहुत सारी घटना हमारे देश में बनती है। देखिए अभी 1 साल भी शायद नहीं हुआ होगा, अहमदाबाद में एक प्लेन दुर्घटना में एक डॉक्टर बनने के लिए आए थे, वो थोड़ा प्लेन में बैठे थे, वो तो हॉस्टल में खाना खा रहे थे और प्लेन उसके ऊपर आ गया, इस दुनिया छोड़ दी। सभी का एक ही संतान था, कोई 2 नहीं था, सबका एक था। इतना ही नहीं, ये नीलकुठ, देखिए नीलकुठ, नीलकुठ मेरे जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति है। पढ़ाई में बहुत होशियार था। 1 से 7 तक पढ़ाई करने के बाद उसके पापा ने कहा बेटा अब पढ़ना नहीं है। बच्चे ने कहा पापा मुझे पढ़ना है। टीचर उसके घर पे आए, सरपंच उसके घर पे आए, बच्चे को पढ़ाने के लिए गुजारिश की। 12 तक पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा बेटा अब नहीं, लेकिन फिर भी बेटा ने कहा पापा मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है। पापा ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। बेटा ने कहा पापा मैं छोटा हूं, कह तो नहीं सकता, फिर भी अंदर से आवाज आती है कि आपके पास 5 बीघा जमीन है ना, उस 5 बीघा जमीन में ना आप अपना कुछ कर पाए ना मेरा कुछ हो रहा है। मैं चाहता हूं पापा ये 5 बीघा जमीन बेच दो और उसका पैसा मुझे डॉक्टर बनाने के लिए लगा दो। मैं वादा करता हूं कि आपकी 5 बीघा के बदले मैं 10 बीघा जमीन दिला दूंगा। पापा ने भरोसा किया, 10 बीघा 5 बीघा जमीन बेच दी उसको डॉक्टर बनाने के लिए। और डॉक्टर बनाने के लिए नीलकुठ को अहमदाबाद एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए आए, लंदन जाने के लिए बैग भर के 5 बीघा जमीन का लेकर लंदन जा रहा था। देखिए ये इसके पापा को कह रहा है टाटा बाय बाय। देखिए लास्ट बार उसके पापा को कहता है टाटा बाय बाय। सोचिए इसके पापा एयरपोर्ट पर खड़े थे, प्लेन को उड़ते हुए देखा, 5 बीघे जमीन का पैसा लेकर बच्चा जा रहा था लंदन और उसके सामने वो ब्लास्ट हुआ। वो क्षण, वो पल उसके पापा को पूछिए क्या हो गई। हेलो, ऐसी बहुत सारी घटना इस देश में बनती है, हम भूल जाते हैं सब, हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं बनी ना। अभी लगभग 5 साल पहले मोरबी में झूलता पुल टूटा था, 135 लोगों का मौत हुई थी। राजकोट में गेम जोन जल गई थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि